मतलब स्पीड चाल में, स्पीड गति में अपनी कार की तरफ जा रहे हैं, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। अब राइटर कह रहे हैं कि जितना तेज जॉनसन चल रहे थे उससे कहीं ज़्यादा तेज मैं चलकर उनके कार के पास पहले मैं पहुंच गया और फिर बाद में राइटर पहुंचे। आगे क्या कहेंगे? ओके, उस पैराग्राफ के बाद माय डियर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, फिर उस क्वेश्चन को मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ जिससे आपको उस क्वेश्चन का जवाब देने में आसानी हो। लेट मी बी केयरफुल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Answer the following question very briefly. What happens when the narrator calls Mrs. Green Miss Green? अब कह रहे हैं कि narrator मिस ग्रीन के बदले में मिसेस ग्रीन जब कहते थे तो क्या होता था? आपको याद होगा, उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, वो बहाना बना देते थे कि मेरे पास छुट्टे नहीं है। आंसर इसका बहुत आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा नंबर, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडे? सैटरडे और संडे को नरेटर क्या करते थे? डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने जाया करते थे। ट्राई ऑफ द क्वेश्चन, विच एनिमल मैसेज अप? कौन से एनिमल ने मिसेस ग्रीन के यार्ड को मैच किया था? ऑब्वियसली जिम के डॉग ने। 4 नंबर, व्हाई डज द नरेटर आस्क मिसेस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम? नरेटर ने मिसेस ग्रीन को पेपर और एल्युमिनियम कैन को सेव करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसे रिसाइकल किया जा सके और रिसाइकल करने के बाद उसका रीयूज भी हो सके। ओके। 5th नंबर, डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या राइटर सक्सेस हुए मिसेस ग्रीन को कुछ करने के लिए अबाउट इकोलॉजी? नहीं। आखिर में कहा कर राइटर उसके वहां से वापस आ गए, लेकिन मिसेस ग्रीन कुछ भी करने को तैयार नहीं। आप इस क्वेश्चन को समझ गए और इसका आंसर भी आप अपने वर्ड्स में खुद से बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से आप इस स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। आपको इस सवाल का जवाब खुद से देना होगा, ट्राई करना होगा। कोशिश ही कामयाब होता है, ये बात कहीं लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, अब आप जानते हैं। कोशिश ही कामयाब होता है। कोशिश कीजिए, आंसर अवश्य बनेगा और अवश्य नहीं बनाएगा तो एट लास्ट तो आपको आंसर भेजा ही जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई कर लेना चाहिए। करेंगे? आगे पढ़ेंगे डियर। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे के पैराग्राफ में पढ़ना जस्ट trying to get to the post office before it closes. He says hoarding and forgetting. कह रहे हैं जब राइटर मिसेस जॉनसन से पहले उनके कार के पास पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के जवाब में जॉनसन कह रहे कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले पोस्ट ऑफिस पहुंच। इस बात को कहते हुए वो हाँफते भी है, मतलब थक जाते हैं लोग, दौड़ते दौड़ते जब थक जाते हैं तो हाँफने लगते हैं। उसी बात को ये हॉपिंग एंड पॉपिंग कहा जाता है। He got time, I say. You even got time to walk. It is only 2 blocks. You should not take your car when you don't need it. अब राइटर कह रहे हैं कि आपके पास बहुत समय है। आपके पास जॉनसन को समझाने की कोशिश करें कि आपके पास बहुत समय है और उस समय का आपको यूज करना चाहिए पैदल चलकर। क्या चलकर? पैदल चलकर। इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस की दूरी है ये केवल 2 ब्लॉक्स में, 2 ब्लॉक्स बहुत कम दूरी है और इस बहुत कम दूरी को तय करने के लिए आपको किसी कार की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पैदल ही वॉक करना चाहिए। यू शुड टेक योर कार, यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड इट। आपको आपके कार को नहीं ले जाना चाहिए जब आपको उसकी जरूरत नहीं हो। The walk would be good exercise and save on gas and not pollute, that is ecology. ये राइटर अब जॉनसन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कार के जगह पे आप पैदल जाएंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा एक्सरसाइज भी होगा और इवन गैस भी बचाएगा, फ्यूल भी बचाएगा और हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। एंड दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यही है इकोलॉजी। इसी तरह हम अपने इकोलॉजी को, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर पाते हैं।
They sure are, I say. They had a lot about trees and ecology in school. They make the air better and stuff like that. अब कह रहे हैं कि जो भी बात मैंने कहा है वो निश्चित है। इसी निश्चित रास्ते के सहारे हमारे इकोलॉजी को प्रिजर्व किया जा सकता है। अब ये बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे जो हमारे इकोलॉजी को, हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के एयर को स्वच्छ बनाता है, स्वच्छ बनाता है। आगे पढ़ेंगे। See that trees over there, he says, pointing to where isn't any tree. अब ये जो जॉनसन है वो इशारा करते हुए, ऐसे पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए जिम को, नरेटर को बताते हैं कि क्या तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है। राइटर उस तरफ देखते हैं और कहते हैं देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ट्री ओवर देयर, वहां तो कोई भी पेड़ नहीं दिख रहा है। जॉनसन कह रही कि नहीं, ठीक से देखो, उधर कोई ना कोई पेड़ है, लेकिन एक्चुअली में वहां कोई पेड़ नहीं होता। वो राइटर को ये बताना चाहते हैं, जॉनसन राइटर को ये बताना चाहते हैं कि वहां कोई पेड़ वास्तव में नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल यू, कह रहे हैं राइटर कि मैं वहां कोई पेड़ नहीं देख पा रहा हूं। ऑफ कोर्स नॉट, मिसेज जॉनसन से कि वहां पेड़, वास्तव में कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास इधर, बिकॉज यू मेड अ पाथ, they are taking a shortcut from Mrs. Green's house, and there was a little tree just starting to get bigger until you killed it by trying to jump over it every day. Remember you? जॉनसन जिम को याद दिलाना चाह रहे हैं कि वहां पर कोई पेड़ नहीं है, कोई घास नहीं है। इसका कारण क्या है जानते हो? इसका कारण जिम को बताते हैं कि तुम, जॉनसन जिम को बताते हैं कि वहाँ कोई पेड़ नहीं, वहाँ कोई घास नहीं है। इसका कारण तुम पूछो क्यों? क्योंकि वो जो जिम है वो मिस ग्रीन के घर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। और माय डियर, जब किसी ग्रेसी एरिया में रास्ता बना देते हैं, वहाँ आने जाने लगते हैं, तो उस रास्ते पे घास सूख जाता है, एक पगडंडी सी बन जाती है, पगडंडी से पतली रास्ते बन जाते हैं जिस पे घास उगता नहीं। इसके दोनों तरफ घास उगेगा, लेकिन उस पगडंडी में घास नहीं उगता है। क्यों? आने जाने से वहाँ घास नहीं पाता। और यही काम मिस्टर जीन करते हैं। मिस्टर ग्रीन के घर से जब शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो वो वही काम करते हैं। उस रास्ते में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उसके ऊपर से जंप लगाकर आते जाते थे रोज दिन, और जिसकी वजह से वो जो छोटे छोटे पत्ते थे, छोटे छोटे पौधे थे, छोटे छोटे घास थे, वो सारे डेड कर जाते हैं। और उसी को वो याद दिलाना चाह रहे हैं। ओ आई से, ओ आई से, जीन कह रहे हैं कि अच्छा मुझे याद आया। अब आगे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, you drive a motorbike around and round your backyard at summer and your snowmobile all winter. Isn't that wasting power making noise pollution? अब ये मिस्टर जॉनसन जिम को याद दिलाना चाह रहे हैं उसके द्वारा किए गए घटना को। कह रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं है, if you haven't remembered your action that in summer all day, अपने मोटर बाइक को अपने घर के पीछे में दिन भर बिना मतलब का दौड़ाते रहते। In winter, you also run your snow bike all the day in the backyard of your house. बिना मतलब का मोटर बाइक और बिना मतलब का स्नो बाइक जब अपने आसपास दौड़ाते रहते हो तो क्या हुआ? वेस्टिंग ऑफ पावर नहीं है, क्या हुआ? नॉइज पॉल्यूशन नहीं है। उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक जिम को अपने द्वारा किए गए घटना याद भी आ रहा है। आगे चलते हैं। बट इट्स ऑन आइस। अब ये राइटर जो है जी वो जॉनसन से कह रहे हैं कि मैं तो बस मजे के लिए वो सारा काम करता हूँ। सब कोई अपने मजे के लिए बाइक चलाते हैं, सब कोई अपने मजे के लिए कार चलाते हैं, कि 2 कदम पैदल नहीं चलना चाहते, अपने बाइक को दौड़ाते हैं, मजा आएगा। आजकल नया जनरेशन देखते हैं 100 के 120 के स्पीड से बाइक को घूमे करते हैं, राइट।
वो ये नहीं समझते हैं कि हमारा पॉल्यूशन, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोलॉजी खराब हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और सेम काम राइटर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अपने मजे के लिए मैं ये सारा काम किया करता हूँ। Well, I enjoyed taking the car to the post office, he says. अब ये जॉनसन कह रहे हैं कि मैं अपने कार को पोस्ट ऑफिस ले जाता हूँ, किस लिए? एंजॉय करने को। He says, but now you have made me too late. जॉनसन कह रहे हैं कि तुमने मुझसे बात करके बहुत सारा टाइम ले लिया और इसलिए मैं पोस्ट ऑफिस जाने में लेट हो चुका हूँ। He goes in the house looking very mad. वो अपने घर को वापस चले जाते हैं गुस्सा कर। Then I remember he hasn't paid me, but I decide to wait until next Saturday. At least I made him not pollute with his car for once. अब ये राइटर कह रहे हैं कि वो जॉनसन गुस्सा कर अपने घर के अंदर चले गए और मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया। तभी उसने I decided to wait till the next Saturday. राइटर ने अगले सैटरडे तक वेट करने का निश्चय ले लिया और फिर सोचने लगा अपने आप में कि कम से कम एटलीस्ट आई मेड इट, कम से कम मैं आज उन्हें कार यूज करने से रोक दिया। मतलब आज के लिए वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सके, कम से कम एक बार तो हमने उन्हें हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने से रोक ही दिया है, आगे भी कोशिश करूँगा। ओके, आई डोंट टॉक टू the rest of my route about ecology. It is very boring work. This is ecology. अब ये कह रहे हैं कि I don't talk to the rest of it. कह रहे हैं कि अब मैं मेरे रास्ते में जितने भी पेपर रूट हैं उनके पास मैं अब ecology के बारे में कोई बात करने नहीं जाऊंगा, because now it's become very boring to talk about ecology in front of any people. अब वो अपने घर की ओर जा रहे हैं या बट व्हेन आई गेट होम, जब वो अपने घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद वो देखते आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। आई पॉइंट आउट टू हर सेव एन इलेक्ट्रिसिटी वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिसिटी। अब वहाँ घर जाकर भी वो क्या करते हैं, अपने माँ को एडवाइस देने लगते हैं। राइटर जैसे ही घर पहुंचे अपने माँ को एडवाइस देने लगे, वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है और उनको मना करता है कि आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक मिक्सर यू शुड यूज ओल्ड एग बीटर। ओल्ड एग बीटर जिसको लोहे का खल बोलते हैं, लोहा का ऐसे ऐसे टूटने वाला उसी में मसाला कूटना चाहिए। आपको मिक्सर का यूज नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक बचेगा। अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बचेगा और जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो इलेक्ट्रिक थिंग का बहुत यूज करती है, फैन चलाना, टेलीविजन चलाना, वॉशिंग मशीन चलाना, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी तरह के काम को आसान करने वाले जो मशीन है उसका यूज हमारे घर की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं ज़्यादा करती हैं। आप लोग भी करते हैं शायद। अपनी माँ को इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए राइटर मना करते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। आगे शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, राइटर की माँ बहुत ही नम्र आवाज में राइटर से कहते हैं, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड। अब उनकी माँ एक विनम्र आवाज में राइटर से कहती है कि कौन है जो 27 घंटे टीवी देखता है। वो कौन है जो 27 घंटे टीवी देखता है? और इट इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 27 घंटे टीवी देखते हैं और उसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज करता है। सी व्हाट आई मीन। अब ये राइटर कह रहे हैं कि देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का क्या मतलब है। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी एंड नोबडी लिसन टू मी। अब ये राइटर कह रहे हैं कि कोई भी मेरी बात को नहीं सुनता, कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करता मेरे सिवाय। मतलब मैं ही हूँ एक इंसान
इकोलॉजी के लिए कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई भी इसके बारे में ना कुछ सोचता है और ना ही मेरी बात को सुनता है। मतलब आप देख सकते हैं, उपदेश देना आसान है लेकिन उस उपदेश पे काम करना मुश्किल है। राइटर लोगों को बताते फिरते हैं कि आपको इकोलॉजी बचाना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट बचाना चाहिए, लेकिन ये बेचारे खुद बाइक चलाते हैं बिना मतलब का, टीवी 27 घंटे टीवी देखते हैं बिना मतलब का, और भी अदर यूजेज है उनकी इलेक्ट्रिसिटी का, इसका कोई ख्याल नहीं करते हैं। पेड़ पौधों को लांग लांग का रास्ता बना दिए और रास्ते से पेड़ पौधे सारे डेड हो गए। तो ये कहा जाता है कि दुनिया को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। हर एक इंसान जब अपने आप को सुधार लेता है तो माय डियर दुनिया तो अपने आप सुधर जाता है। दुनिया में किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप को सुधार लिया, आप अपने आप को सुधार लिए, आपके गार्जियन अपने आप को सुधार लिया, आपका पड़ोसी सुधार लिया, फलाना 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 फलाना, सारा दुनिया अपने आप सुधर गया। किसी को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। आप स्टोरी समझ लिए, उसका थीम आपको बता दिया मैंने। थीम सारा का सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड थीम है। हमारी परिस्थिति को बचाना, हमारी इकोलॉजी को बचाना है और उसको बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। आए दिन रोड पे ऐसे मार्चेज निकलते हैं स्कूल के बच्चों के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जल जीवन हरियाली, गंगा बचाओ, कौन सा अभियान चलाया जाता है, जिसमें भाग लेकर हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अगर नहीं बचा पाए माय डियर तो आने वाले 25-50 सालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर टांग कर स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा। इसलिए अभी समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन में एक पौधे को अपने आसपास जरूर लगाएं। उसके बाद चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर में। जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट में होगा उसको मैं एक बार एलोबरेट कर दूं आपको आइडिया दे दूं कैसे कैसे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ ले पहले, ये भी बताना पड़ेगा, बता ही देता हूँ। इट इज वेरी डैश वर्क इकोलॉजी, वेरी हार्ड वर्क, इट इज वेरी हार्ड वर्क दिस इकोलॉजी, या बोरिंग कर सकते हैं, इट इज वेरी बोरिंग वर्क। ओके, सेकंड नंबर में वुमेन यूज टू मेनी, क्या अब ये तो लिखा था कि वुमेन बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। एंड द थर्ड नंबर नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। एंड द फोर्थ नंबर नरेटर ड्राइव्स हिज कार नहीं, नरेटर क्या दौड़ाते हैं अपने बैकयार्ड में, बाइक, मोटर बाइक अराउंड एंड राउंड दौड़ाते हैं, और फिर स्नो बाइक भी दौड़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ब्रीफली देना। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस? ओनली 2 ब्लॉक्स। अभी पढ़ा आपने 2 ब्लॉक दूर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? नरेटर किस तरह के इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म को यूज करते थे? टीवी देखते थे, राइट। तीसरा नंबर, व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग? अब ये जॉनसन क्यों सोचते हैं कि नरेटर टहलने के सही रास्ते को, सही सिद्धांत को चुनता है? क्योंकि वह शॉर्टकट अपनाता है। मिसेज ग्रीन के घर से आने जाने के लिए वो शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करता है और उस रास्ते में छोटे छोटे जो पेड़ पौधे उग रहे थे उसको वो डेड कर जाता है, इसलिए वो ऐसा करता है। फोर्थ नंबर, डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इकोलॉजी? नहीं, कह रहे हैं कि नरेटर इकोलॉजी के बारे में बात करने में उनको मजा आता था? नहीं, अभी उन्होंने बताया था कि वो बोर फील हो जाते थे। जब लोग उसकी बात को नहीं मानते थे तब वो बोरिंग फील करने लगते। आगे ग्लॉसरीज है, या तो आपको लर्न करने की जरूरत है। इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा शायद, यस है, ऑफ कोर्स है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है माय डियर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, nobody is willing to do anything about ecology. Do you agree with this statement? Yes, of course, why not? हम भी एग्री है इस स्टेटमेंट से कि कोई भी इकोलॉजी के लिए काम करना नहीं चाहता है ना? हम भी एग्री है, आप भी एग्री, और इस एग्रीमेंट को आप अपने वर्ड में डील करें। लॉन्ग टाइप आंसर, ओके। सेकंड नंबर, बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन यू कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क ऑन इकोलॉजी, दिस इज द नेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर स्टूडेंट? अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन कि सैटरडे को राइटर
इकोलॉजी के लिए काम किया करते थे, लोगों को बताया करते थे हाउ टू प्रिजर्व द इकोलॉजी। क्या आप इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए अपना कुछ योगदान देते हैं? हमारे इकोलॉजी को, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप पर्सनली कुछ काम करते हैं? अगर यस तो आपको यस में आंसर देना होगा, अगर नो तो आपको नो में आंसर देना होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है हाउ कैन आंसर द क्वेश्चन। Again, 3 number, I get tired of trying to get Mrs. Green to do something about ecology. Explain in detail the meeting between the Jim and Green about throw light on the outcome of the meeting. आपको बताया जा रहा है कि जब मिसेस ग्रीनी के पास ये राइटर पहुंचे इकोलॉजी के बारे में बताने के लिए, तो वहाँ उनकी मीटिंग के बीच क्या क्या बातें हुई और सारी बातें को लिखना होगा, और उस बात को लिखने के बाद आउटकम क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, उन दोनों के बीच जब बातें हुई तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यह निकला कि जिम साहब बोर हो गए उसको समझाते समझाते, थक गए उसको समझाते समझाते, और आखिर में वो अपना रास्ता बदल देते हैं। राइट? 4 number, so it is hard to get people to work for ecology. Do you agree with this statement? Yes, of course. सब लोगों को इकोलॉजी के लिए काम समझाना बहुत मुश्किल काम है, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और आपको बताना है व्हाट इज इकोलॉजी। स्टार्टिंग में इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था व्हाट इज इकोलॉजी। मैं फिर से बताता हूँ, द मेंस रिलेशनशिप between living and non-living thing is called ecology. To what measure have you and your school taken to preserve it? अब बता रहे हैं कि आपने या आपके स्कूल ने इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया, कुछ कदम उठाए हैं? अगर हाँ तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या कदम उठाए, अगर नहीं तो वो लिखिए। राइट? 5th number, women use too many electricity things. What prompt narrated to say so? How does the use of modern appliances affect the ecology? कहते हैं कि राइटर अपनी माँ से कहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इलेक्ट्रिक थिंग का बहुत सारा यूजेस करती हैं। इस बात का नरेटर पे क्या असर होता है, और ये जो हमारा मॉडर्न अप्लायंसेस है ये हमारी इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट डालता है? तो आप बहुत आसानी से जानते भी हैं कि ये जो मॉडर्न अप्लायंसेज है वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है। गर्मी के मौसम में आप देखते हो कि आपके आसपास कहीं एसी वेसी चल रहा, तो उस एसी से निकलने वाला जो गैस होता है वो बहुत हीट होता है, बहुत गर्म होता है, और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एसी से निकलने वाला जो गैस होता है वो धीरे धीरे हवा के सहारे हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से घेर लेता है, और जब घेर लेता है तो एक किरण आती है सूर्य के रास्ते, तो हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, और इस तरह हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जितना कम हो सके इलेक्ट्रिक थिंग का यूज़ करना चाहिए, जितना कम हो सके बाइक का यूज़ कम करना चाहिए, जितना कम हो सके कार का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो हमारा एक्सरसाइज भी होता है, हमारा फ्यूल भी बचता है, हमारा एनवायरनमेंट भी शुद्ध रहता है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लेसन को अच्छे से समझे होंगे और आप इसका क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि आपको इसका क्वेश्चन आंसर खुद से ही करना चाहिए, कोशिश ही कामयाब होता है। सही है? कोशिश से कामयाब होता है। खुद से लिखें, और खुद से लिखने के बाद जब करण सर आपको आंसर भेजेंगे तो उससे मिलाकर आप अपने आंसर का करेक्शन कर लेंगे, जिससे आप लिखना भी सीख जाएंगे। राइट? अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।